बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। पहले भी मनीष सिसोदिया जी पर सीबीआई की रेडें हुई, पहले भी मनीष सिसोदिया जी पर कई सारे मुकदमे दर्ज हुए, सारे मुकदमे खत्म हो गए, कोर्ट में गिर गए और मनीष सिसोदिया जी जीत, सत्य की जीत हुई। मनीष सिसोदिया जी बाइज्जत बरी हुए। हमारे 100 से ज्यादा नेताओं पर, जिसमें कई विधायक मंत्री शामिल हैं, पे फर्जी मुकदमे किए गए। एक एक करके सारे मुकदमों में कोर्ट में एजेंसियों को डांट खानी पड़ी, फटकार मिली और हमें राहत मिली, हमें आजादी मिली, हमें बाइज्जत बरी किया गया। तो ये इन लोगों का जो एक्शन है चलता रहे। अरविंद केजरीवाल जी के घर पे रेड करी थी तो 4 मफलर मिले थे। मनीष जी के घर पे रेड करेंगे तो 4 पेंसिल, नोटबुक, ज्योमेट्री बॉक्स, यही चीजें मिलेंगी। बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। पहले भी मनीष सिसोदिया जी पर सीबीआई की रेडें हुई, पहले भी मनीष सिसोदिया जी पर कई सारे मुकदमे दर्ज हुए, सारे मुकदमे खत्म हो गए, कोर्ट में गिर गए और मनीष सिसोदिया जी जीत, सत्य की जीत हुई। मनीष सिसोदिया जी बाइज्जत बरी हुए। हमारे 100 से ज्यादा नेताओं पर, जिसमें कई विधायक मंत्री शामिल हैं, पे फर्जी मुकदमे किए गए। एक एक करके सारे मुकदमों में कोर्ट में एजेंसियों को डांट खानी पड़ी, फटकार मिली और हमें राहत मिली, हमें आजादी मिली, हमें बाइज्जत बरी किया गया। तो ये इन लोगों का जो एक्शन है चलता रहे। अरविंद केजरीवाल जी के घर पे रेड करी थी तो 4 मफलर मिले थे। मनीष जी के घर पे रेड करेंगे तो 4 पेंसिल, नोटबुक, ज्योमेट्री बॉक्स, यही चीजें मिलेंगी। और राघव जी, आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोगों ने मुहिम चला के पार्टी बनाई और आज एक सबसे बड़ा चोट उसी पे हुआ है, जो आप लोगों का इमेज है, राजनीतिक रूप से इस इमेज पे चोट हुआ है कि अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी मनीष सिसोदिया शराब नीति के भ्रष्टाचार में पाए गए हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर में। और यहाँ तक कि विजिलेंस इंक्वायरी में भी ये साबित हुआ है कि उस नीति में गलत हुआ था, 11 अधिकारियों के ऊपर में कार्रवाई भी हुई। देखिए, इन लोगों का मकसद यही है जो आपने पूछा। इन लोगों का मकसद है कि केजरीवाल को खत्म करने के लिए यह साबित करो कि केजरीवाल भी हमारे जैसे हैं, हम तो भ्रष्ट हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी हमारे जैसे। यही भाजपा वाले साबित करना चाहते हैं। वो इसी पे चोट मारना चाहते हैं जिस चीज की आपने बात करी। लेकिन इस देश का आम आदमी बहुत समझदार है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने 135 करोड़ भारतीयों के हृदय में अपने लिए जगह बनाई है, उनके दिल में बसे हैं। इतना आसान नहीं है इस केजरीवाल लहर को और इस बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। आज राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का और भाजपा का एक ही विकल्प है, उस विकल्प का नाम है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। इस आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए बीजेपी न जाने क्या क्या करेगी। हो सकता है आने वाले समय में और भी बहुत चीजें हों, लेकिन देश का आम आदमी बहुत समझदार है। देश का आम आदमी देख रहा है कि क्या हो रहा है। राघव कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके कहा है कि चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो या कलिश टाइम्स हो, सब जगह सेम न्यूज, सेम फोटोज, ये पेड जैसे एक तरीके से कराई गई खबर है। आज तक कभी भाजपा के किसी नेता की खबर तो छपी नहीं। अगर पेड न्यूज है तो सबसे ज्यादा पैसा तो भाजपा के पास है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, सबसे अमीर पार्टी है, तो उसे तो रोज फ्रंट पेज पे होना चाहिए न्यूयॉर्क टाइम्स के। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स को कोई खरीद सकता है तो ये तो हास्यास्पद बयान है। इन पे क्या बेफजूल की चर्चा की जाए। राघव, आप लोगों ने अनिल बैजल को लेकर कहा था कि उन्होंने एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी क्यों दी, लेकिन अनिल बैजल ने तो खुद आज स्टेटमेंट बोला है कि उन्होंने साफ-साफ कि मैंने तो उस वक्त लेटर लिखा, कई तरीकों से बताया कि इनकी नीयत क्या थी, गलत अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन आज मनीष सिसोदिया अपने लिए एलिबाई ढूंढ रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पूरा मामला पब्लिक डोमेन में आ गया कि कितना भ्रष्टाचार किया है। अब इतने सालों से चुप क्यों थे फिर वो? एलजी इनका, चीफ सेक्रेटरी इनका, एजेंसियां इनकी, विजिलेंस इनका, एंटी करप्शन ब्रांच इनका, सीबीआई इनकी, इन एजेंसियों का कोई मतलब थोड़ी है। ये तो सीधा कहा जाए कि आज भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया पे रेड करी है, ये सीबीआई की रेड थोड़ी है, ये तो भाजपा की ही रेड है। आज के समय ये सारी एजेंसियां गौण हो गई हैं, ये सब एक भारतीय जनता पार्टी के एक्सटेंडेड ऑफिस के तौर पे काम कर रही हैं। आप जानते हैं, मैं जानता हूं, देश का बच्चा जानता है।